संचालक महोदय एक जोर की जयकारा लगा के दोनों हाथ खड़े करके बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की। सर्वप्रथम संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली बजाने का काम करें साथियों। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का और अपनी मातृशक्ति का, जो आज काफी संख्या में ग्राम मुल्ला नगराजपुर सहारनपुर देहात विधानसभा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर इतना भव्य सत्संग आदरणीय हमारे प्रदीप दास गुरुजी जी ने जो कराया है, तो इनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में गुरुजी ने मुझे पिछली बार भी बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि सत्संग के अंदर मुझे भी बोलने का मौका दिया गया है। साथियों, जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष आपको वाणी के माध्यम से या वचनों के माध्यम से समझाने का काम करते हैं, तो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबसे अपील है कि जो भी अच्छाई हो वो गुरु जी के चरणों से लेकर के जाएं। जिस तरीके से हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने पैदल चल करके करोड़ों परिवार का मांस मदिरा छुटवाने का काम किया है और शिक्षा और रोजगार की तरफ उन्होंने समाज और सर्व समाज को आगे बढ़ाने का इस कारवा दिया है, तो ऐसे स्वामी समनदास महाराज जी की हमें विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने स्कूल के बाहर पढ़ करके और अपनी मेहनत करके, चाहे देश के अंदर या विदेश के अंदर, कलम की ताकत से, पढ़ाई की ताकत से इस देश को संविधान दिया है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की भी विचारधारा को आप लोगों को आगे बढ़ाना है साथियों। हमारे जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी लगभग 650 साल पहले जन्मे हैं। आप देखते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का भी खुद का बिजनेस था साथियों। आप कहेंगे कि वो किस तरीके का बिजनेस करते थे? हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जूते और चप्पल का कार्य था, तो हमारे कुल गुरु जब बिजनेसमैन हो सकते हैं और हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कलम की ताकत से, शिक्षा की ताकत से इस देश को संविधान दे सकते हैं और सर्व समाज को बराबरी का हक दे करके, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का एक श्लोक था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सेवन को अन्न और छोट बड़े संब से रैदास रहे प्रसन्न, ऐसा बेगमपुरा राज हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने लगभग 650 साल पहले ये सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने का काम आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया है साथियों, सबको बराबरी का हक दे करके। तो ऐसी विचारधारा को आप लोगों को आगे बढ़ाना है और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादियां, मंदिरों में मूर्तियां, कलश भेंट करती है, जल संरक्षण के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की इस मुहिम के साथ जुड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और साथियों, आने वाली 9 नवंबर को सर्व समाज की 11 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बेटी हो तो वो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन गुरुजी के पास कराए। जिस तरीके से एक भाई, एक पिता पूरी ताकत लगा करके अपनी बहन बेटी को विदा करने का काम करता है, उसी ताकत के साथ ये तुम्हारा भाई गौतम प्रधान उन बेटियों को विदा करने का काम करेगा साथियों। आपने देखा है कि
पिछले वर्ष 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां देवले में कराने का काम किया था। उसमें से मेरी एक बहन ने कहा क्या भाई घूमने वाली स्टेज हो जाएगी? तो जब मैंने सोचा अगर मेरी बहन की एक की इच्छा है तो 12 की यही इच्छा होगी, तभी तुम्हारे इस भाई ने 11 स्टेज घूमने वाली और 12वीं स्टेज उस मोमडन बेटी की लगवाई, जिस पे बैठ करके उसका निकाह कराने का काम किया और छुआरे भी तुम्हारे इस भाई ने बंटवाने का काम किया। साथियों, इसी तरीके से आप 9 नवंबर को अगर ऐसी कोई बेटी हो तो जरूर उसका नाम लिखवाना। और मैं आप लोगों से एक अपील और करूंगा, अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सत्संग आप यहाँ से सुनकर जाना चाहते हो तो जो कुरीतियां हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी या भारत के अंदर जन्मे सभी संत गुरु महापुरुष चाहते थे कि हम आडंबरों से दूर रहें। क्या मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बोलिए, हाथ खड़े करके बोलिए कि बंद होना चाहिए या नहीं। क्योंकि मौत बता करके नहीं आती और पता नहीं उस टाइम हमारे घर में पैसे हैं या नहीं है और हम लोग तीजा तेरवी करते हैं, रसगुल्ले जलेबी बहुत सारी ऐसी आइटम बनवाते हैं, तो गरीब आदमी कहां से करेगा? और जब गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते तो वो जा करके किसी साहूकार से पैसे लेता है तो उसका कर्जा तारता तारता मर जा, और खाने वाली उसमें नमक कम बता दे बाजा बाजा और उसे नमक देना पड़े तो वो अपने टेस्ट ढूंढती है या टेस्ट ढूंढता है। एक तरफ मेरी बहन बेटियां रो रही है और एक तरफ हम खा करके चले जाएं और नमक भी कम बता दें। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप केवल छार वाले, कांदी वाले और उन्हीं के हाथ धुलवाएं, बाकी के लिए चाय, पापा, मट्ठी या पानी का इंतजाम करें। गौतम प्रधान की अभी भाभी मरी थी ग्राम सरकड़ी खुमार में, तो हमने शमशान घाट में कह दिया था कि केवल हम चाय, पापा, मट्ठी और पानी देंगे और 2 बजे से 3 बजे की पगड़ी रहेगी, बिल्कुल टाइम पेनल्टी, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। नहीं तो जिस टाइम हमारे यहाँ खाना चलता है मृत्यु भोज, तो कहते हैं 1 जना रह रहा, 2 जनी रह रही, 3 जनी रह रही, जब तक उन्हें ना खिलावे जब तक पगड़ी भी नहीं हो, फिर 6-7 बज जा और जाने में भी हमारे लोग लेट हो जा। साथियों, आप लोगों को कि ये जो मैंने शर्ट पहन रखी, ये मैंने कफन की शर्ट पहन रखी, मेरी बहन बेटियों, मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं गांव पड़ता है आपका हकीमपुरा, गंगाराम गुरुजी मेरे थे, इतना बढ़िया कपड़ा लेकर के आए और ये मैंने कहा कि भाई ये कपड़ा क्या मैं ले लूं? जब उन्होंने कहा आप ले लो, मैं टेलर के पास गया और जाकर के टेलर को कहा कि भाई ये मैं मुर्दे पता उतार के लेके आया हूँ, क्या तुम इसकी शर्ट बना दोगे? नहीं बना दोगे? तो गड़ी मुल्क के अंदर वो साबट नाम का टेलर है, उसने कहा मुझे तो पैसे चाहिए, बनवा ले। और ये 2 शर्टें मेरे पास है, मैं पहनता हूँ और ना मेरे में कोई भूत आया, ना कोई प्रेत आया और ना मेरे कारोबार पर फर्क पड़ा, तुम्हारे सामने ही घूम रहा हूँ साथियों। तो इसलिए बहुत से नु कह दे या बहुत से नु कह दे, अब मुझे तो ताई या ताऊ खाल में दिख रहा, बाबा खाल हमें भी दिखाई है, कौन सा उस खाल को भी हम देखेंगे कौन सी खाल में या कड़ी में दिखे कौन सा बड़ा भूत है वो। देखो कितने महात्मा बैठे, ये भूतों का इलाज करते हैं और गुरुजियों ने भी करा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जिसके भी घर पे जा, कसम खानी आज गौतम प्रधान की कि कफन न लेकर जाइयो, जितने का कफन आ गए इतने पैसे लिफाफे में डाल करके लेकर जाने, चाहे तो अपने बच्चे का वो बस्ता बंधवा ले या उसकी फीस बंधवा ले, कम से कम हम अपने पैसे शमशान घाट में फूकने से बचा लेंगे। है कि नहीं है बात? तो हाथ उठाओ, उसके लिए भी कफन नहीं ले जाएंगे, उस परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि हो सके वो अपना जूता ले ले, जुराब ले ले, बाजे बाजे बच्चों को जो है ना मास्टर नु कह रिजल्ट नहीं देता जब तक फीस नहीं आती। है कि नहीं है ये बात? बहुत सारे हैं, अगर उस पैसे को वो परिवार नहीं रखना चाहता, कितना भव्य आश्रम बना लग रहा, वो सारे पैसे यहाँ दे, यहाँ नहीं देते तो किसी बेटी की शादी में एक फ्रिज दिलवा दो, वॉशिंग मशीन दिलवा दो, डबल बेड दिलवा दो। अरे कम से कम जब हम अपने आप को कह रहे हैं हम बुद्धिजीवी हैं तो ये पैसे फूकने से बचा लो, मेरी सबसे प्रार्थना है। और मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि कहीं भी मंदिर में मूर्ति, कलश
कहीं भी चाहिए हो तो ये गौतम प्रधान को बताना। और यहाँ के लिए भी मैं एक घोषणा करता हूँ गुरुजी, एक संगमरमर की मूर्ति और एक जिस दिन ये मंदिर बनेगा इसकी चोटी पर कलश और 11 गट्टे सिमट के देने का काम करूंगा, क्योंकि आए महीने खर्चा होता है। इसके लिए भी आज मैं 2100 रुपए आज सत्संग को और भंडारे के लिए देना चाहूंगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो हमें हमारे गुरुजियों ने बताया इस कारवा को आगे बढ़ाना है। और एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में जल जल गिरे अंगार, आग लगी आकाश में जल जल गिरे अंगार। अगर संत न होते संसार में तो जड़ बढ़ता संसार, जड़ बढ़ता संसार। इन्हीं शब्दों को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई विद्वान हो गया। मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया। और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया, संविधान बन गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। हर किसी बहन बेटी को सिलाई सेंटर खुलवाना हो या किसी बहन को निःशुल्क पाठशाला खुलवानी हो तो सिलाई मशीन, प्रेस, कैंची, फीता फट्टी, चाक का डब्बा, रील का डब्बा, फीता निःशुल्क देने का काम करेंगे। और जो डस्टर, बोर्ड, मार्कर और टाट पट्टी भी निःशुल्क देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। एक जो